भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एवं परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के संकल्पानुसार हिंदू राष्ट्र अर्थात सनातन धर्म राज्य की स्थापना होकर ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इसके लिए आवश्यकता है धर्माचरण, साधना, हिंदू संगठन और राष्ट्र रक्षण की। साथ ही भविष्य में हिंदू राष्ट्र चलाने के लिए जिनकी साधना की नींव दृढ़ है एवं आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है, ऐसी धर्माचरण करने वाली सक्षम पीढ़ी की। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने वर्ष 2003 में यह भी कहा था कि कुछ वर्ष पश्चात उच्च लोकों के जीव पृथ्वी पर जन्म लेंगे। यह जीव ही आगे हिंदू राष्ट्र अर्थात सनातन धर्म राज्य चलाएंगे। उनकी यह भविष्यवाणी दिन प्रतिदिन सत्य होती दिखाई दे रही है। वर्तमान घोर कलियुग और तीव्र आपातकाल में पृथ्वीलोक के वातावरण को शुद्ध करने हेतु तथा अन्य साधकों को अधिक सात्विकता एवं चैतन्य प्रदान करने के लिए ईश्वर ने ऐसे उन्नत जीवों को पहले ही भेज दिया है। इसके लिए उनके प्रति कितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करे अल्प ही होगी। ऐसे अनेक जीव महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के संपर्क में आ रहे हैं। उनकी आध्यात्मिक गुण विशेषताओं के कारण उन्हें दैवी बालक अर्थात सात्विक बालक के नाम से संबोधित करते हैं। उनमें से एक है चिरंजीव भार्गवराम भरत प्रभु। आइए सर्वप्रथम देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम के परिजनों का परिचय। भार्गवराम के पिता कर्नाटक में मंगलुरु निवासी श्री भरत प्रभु और उनकी पत्नी श्रीमती भवानी भरत प्रभु सनातन के पूर्णकालीन साधक है। श्री भरत की माँ श्रीमती अश्विनी प्रभु सनातन की पूर्णकालीन साधिका है और उनका आध्यात्मिक स्तर 61% है। श्री भरत के पिता स्वर्गीय डॉक्टर विवेकानंद प्रभु सनातन के मार्गदर्शनानुसार साधना करते थे। 21 अक्टूबर 2006 को उनका देहांत हुआ। श्री भरत के चाचा श्री शिवानंद प्रभु सनातन के साधक है और उनका आध्यात्मिक स्तर 63% है। श्री भरत की चाची सौ प्रतिमा शिवानंद प्रभु सनातन की साधिका है और उनका आध्यात्मिक स्तर 63% है। श्री भरत की दादी पूजनीय श्रीमती राधा प्रभु सनातन की 44वीं संत है। सौ भवानी के पिता श्री प्रभाकर पडियार सनातन के पूर्णकालीन साधक है और भवानी की माँ सौ शशिकला पडियार सनातन की पूर्णकालीन साधिका है। प्रभु परिवार का घर वर्ष 2009 व 2010 में सनातन के सेवा केंद्र की भांति था। अब वहाँ सनातन का आश्रम बन चुका है। यहाँ साधक सेवा करते हैं। चिरंजीव भार्गवराम की माँ सौ भवानी वर्ष 2017 में गर्भवती थी। 8वें मास में सौ भवानी की माँ सौ शशिकला पडियार ने सौ भवानी की गोद भराई की। अब देखते हैं गर्भावस्था में सौ भवानी को हुई अनुभूतियाँ। मन के नकारात्मक विचार बढ़ने पर शिशु सकारात्मक विचार दे रहा है, ऐसा लगना। गर्भावस्था के 5वें माह में मेरे नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए थे। तब मुझे ऐसे प्रतीत होता था कि गर्भ में जो शिशु है
वह मुझे सकारात्मक विचार दे रहा है। तदुपरांत एक संत ने भी बताया कि यह ज्ञान जो मुझे मिल रहा है वो गर्भ में जो शिशु है उससे ही मिल रहा है। गर्भावस्था के 6ठे माह में गुरु कृपा से स्वभाव दोष एवं अहम निर्मूलन प्रक्रिया के लिए रामनाथी बुलाया गया। इस प्रक्रिया के कारण से गर्भ पर योग्य संस्कार हो रहा है, ऐसे मेरे मन में दृढ़ श्रद्धा निर्माण हुई। पूजनीय सौरभ जोशी इनके निकट खड़े रहने पर पेट में शिशु का जोर से हाथ पैर हिलाना। रामनाथी आश्रम में पूज्य सौरभ जोशी की आवाज़ सुनकर पहली बार पेट में शिशु का हलचल अनुभव हुआ। ऐसे लगा जैसे कि वो मुझे बुला रहे हैं और मैं उनके पास गई, और जब मैं उनके पास खड़ी थी तब पेट में ज़ोर ज़ोर से शिशु का हाथ पैर चलने का अनुभव हुआ। अन्य संतों के सानिध्य में भी शिशु अपना हाथ पैर चलाता है, ऐसे अनुभव होता था। गर्भ संस्कार होने हेतु धार्मिक ग्रंथ पढ़ना आरंभ करते ही शिशु का पेट में आनंद से हाथ पैर हिलाना। सनातन के ग्रंथों में बताए हुए अनुसार गर्भ धारणा के उपरांत गर्भ संस्कार होने के लिए मनाची श्लोक, ज्ञानेश्वरी, श्रीधर चरित्र आदि ग्रंथ पढ़ा करती थी। जब मैं पढ़ने शुरू करती तब शिशु पेट में आनंद से हाथ पैर चला रहा है ऐसे लगता था और मुझे भी बहुत आनंद मिलता था। अपने आप नाम जप होना और शिशु को हरे कहकर पुकारने पर उसने पैर हिलाए, ऐसा नानी को बेटी के पेट पर हाथ लगाने पर अनुभव होना। सौ भवानी की माँ सौ शशिकला पडियार बताती है, मेरी बेटी का 7वां मास चल रहा था। जब वह सोती तब मुझे लगता कि मंद गति से नाम जप सुनाई दे रहा है। मैं बेटी के पास सोती थी तब मेरा नाम जप अपने आप होता था। जब मैं बेटी के पेट पर हाथ रखकर शिशु को हरी कहकर बुलाती तब शिशु पैर हिलाता, ऐसा मुझे अनेक बार अनुभव हुआ। अब देखते हैं सात्विक शिशु के जन्म के विषय में सनातन के संत और एक साधिका द्वारा की गई भविष्यवाणी। शिशु के विषय में सनातन के संत पूज्य उमेशन्ना ने यह बताया कि यह शिशु सामान्य नहीं है। इस शिशु का जन्म संत के रूप में ही होने वाला है। गर्भावस्था में शिशु 4 से 4:30 बजे मेरे पेट में हाथ पैर हिलाता था। जब इसके बारे में मैंने कुमारी प्रियंका लूटलीकर से बात किया तब उन्होंने बताया कि यह बच्चा सात्विक है। शिशु सुबह सभी देवी देवताओं का स्वागत करने के लिए और उनके अस्तित्व की अनुभूति लेने के लिए ही वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। अब देखते हैं शिशु के जन्म के विषय में। 5 मई 2017 अर्थात वैशाख शुद्ध पक्ष दशमी के दिन कर्नाटक राज्य के तीर्थहल्ली नामक गांव में शिशु का जन्म हुआ। मुझे सहज प्रसूति प्रदान कर बिना किसी कष्ट के भगवान ने इस दैवी बालक को दिया है। प्रसूति के समय सिर्फ 15 से 20 मिनट ही दर्द था और उसके बाद 5 मिनट में ही बालक का जन्म हुआ। सौ भवानी की माँ सौ शशिकला पडियार बताती है, सौ भवानी की प्रसूति के पूर्व पूजनीय दादी कहती, यह बालक भगवान की कृपा से जन्म ले रहा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। प्रसूति के समय भवानी को कोई पीड़ा नहीं होगी, उसकी प्रसूति भली भांति होगी। पूजनीय दादी ने कहा वैसा ही हुआ। यह है जन्म के पश्चात खींचा गया शिशु का छायाचित्र। सौ भवानी की माँ सौ शशिकला पडियार ने कहा, जन्म के उपरांत
शिशु को हाथ में लेने पर मुझे लगा कि मुझे वेद मंत्र सुनाई दे रहे हैं। परिचारिका ने मुझे बताया कि शिशु अतिशय स्वच्छ है, ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। जब भार्गवराम को चिकित्सालय कक्ष में लाया गया तब सभी ने उसको उठाने के लिए उसका हाथ पैर हिलाया, फिर भी वह नहीं उठा। जब उसके कान में ओम नमः शिवाय, श्री विष्णवे नमः, श्री गुरवे नमः यह मंत्र बताया तो वह तुरंत उठ गया। चिकित्सालय में शिशु को पहली बार हाथ में लेने पर सारी चिंता अपने आप दूर होना। जब मैं पहले बार भार्गवराम को मिलने के लिए जा रहा था तभी मार्ग में आने वाले अड़चनों के कारण मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही थी, लेकिन जब पहले बार शिशु को हाथ में लिया तब मेरा मन शांत और अंतर्मुख हो गया और मेरा सारी चिड़चिड़ाहट दूर हो गई। भीतर से मेरा नाम जप भी चालू हो गया और मुझे शांति और आनंद की अनुभूति मिली। जितने देर में चिकित्सालय में था उतना देर में यही स्थिति में था। घर लौटते समय भी मेरा मन शांत और अंतर्मुख था। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम के जन्म के उपरांत की गई धार्मिक विधियाँ। पहली विधि है नामकरण विधि। जन्मोपरांत 12वें दिन शिशु का नामकरण विधि हुआ। विधि के समय शिशु के दोनों हाथों की मुद्रा बांसुरी पकड़ने के समान है। विधि के अंतर्गत किए गए हवन में अग्नि की ज्वाला का आकार ओम के समान हो गया था। यह एक शुभ संकेत है। यह नामकरण पर की हुई स्वर्ण प्राशन विधि है। इसमें पत्थर पर मधु और घी रखकर उस पर सोना घिसकर उसका लेप शिशु को खिलाया जाता है। स्वर्ण प्राशन विधि का महत्व है। 1. इस विधि से शिशु के शरीर में तेज तत्व का संक्रमण होता है। उससे शिशु की देह तेजस्वी हो जाती है। 2. देह की दैवी स्पंदन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। शिशु का नाम भार्गवराम रखा गया। आपको बता दें, तीर्थहल्ली में भगवान परशुराम ने तपश्चर्या की थी। भार्गवराम यह भगवान परशुराम का ही एक नाम है। यह नामकरण विधि पर की गई प्रपौत्र मुखदर्शन विधि है। चांदी के दीप में, सोने की नलिका में, बाती की ज्योति के प्रकाश में पूजनीय राधा दादी ने परपोते भार्गवराम का प्रथम मुख दर्शन किया। प्रपौत्र मुख दर्शन विधि का महत्व है। 1. शिशु की दैवी स्पंदन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। 2. शिशु की बुद्धि में तेज तत्व का बीज बोया जाता है। इसके कारण उसकी बुद्धि प्रगल्भ होती है। दूसरी विधि है अन्नप्राशन विधि। चौथे मास में शिशु का अन्नप्राशन विधि किया जाता है। यह विधि करने से माता के गर्भ में अनजाने में अर्भक द्वारा किए मलमूत्रादि भक्षण का दोष नष्ट होता है। पूजनीय राधा दादी ने माँ की गोद में लेटे भार्गवराम को पायसम अर्थात चावल की खीर खिलाई। 3 मास के उपरांत भार्गवराम का तीर्थहल्ली से मंगलुरु स्थित घर में आगमन हुआ। 3 मास के शिशु को जब हमारे मंगलुरु स्थित घर लाए, उस समय प्रवेश द्वार पर वो मुझे देखकर हंसने लगा। वो मेरी ओर एकटक देख रहा था। मैं जो कुछ उससे बोल रही थी वो उसका भाव ऐसा था कि मेरी सभी बातें उसे अच्छी तरह से समझ रहा है, ऐसे मुझे लगा।
अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम का दिनक्रम। साधारणतः 2-3 वर्ष की आयु के बालकों का दिनक्रम होता है सोना, भूख लगने पर खाना, माता पिता अथवा परिजनों में से कोई दिखाई न देने पर रोना और मनानुसार न होने पर हठ करना अथवा रोना। आगे हम चिरंजीव भार्गवराम का दिनक्रम और उसमें वह किस प्रकार वर्तन करता है यह देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखने पर सामान्य बालक और भार्गवराम के बीच का अंतर ध्यान में आएगा। सवेरे उठने पर भार्गवराम सोकर उठा है ऐसा प्रतीत नहीं होता। माँ जब कराग्रे वसते लक्ष्मी श्लोक बोलती है तब वह नमस्कार करता है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम का स्नान, एक आनंदोत्सव। हे जलदेवते, इस जल से मेरा देह का शुद्धि हो, मेरा अंतर्मन का भी शुद्धि हो। यही आपके चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना। गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करते समय वह नहीं रोता, उसे पानी में खेलना अच्छा लगता है। माँ भार्गवराम के शरीर पर पानी डालते समय पानी की वह बूंदें मानो मोतियों की माला ही उसके संपूर्ण शरीर पर है ऐसा प्रतीत होता है। जब भार्गवराम स्वयं शरीर पर पानी डालता है तब उसके हाथ से भारी मात्रा में मोती गिरते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखते हैं देवता पूजन के समय चिरंजीव भार्गवराम की भावावस्था। स्नान के उपरांत भार्गवराम पूजा घर के देवताओं को नमस्कार करता है। पूजनीय राधा दादी उद्बत्ती से देवता की आरती करती है, तब भार्गवराम भी हाथ से उद्बत्ती से आरती करने की कृति करता है। पूजनीय दादी परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब वह भी हाथ जोड़ता है। देवताओं का जयघोष करने पर वह ध्यान से सुनता है। तत्पश्चात जहाँ जहाँ ये मन जाय मेरा, यह श्लोक बोलते समय वह हाथ जोड़ता है। परदादी द्वारा साष्टांग नमस्कार करने के लिए बताने पर भार्गवराम आज्ञाकारिता से भगवान को साष्टांग नमस्कार करता है। तत्पश्चात वह पूजा घर के देवताओं को बड़े व्यक्ति के समान व्यवस्थित फूल चढ़ाता है। उद्बत्ती से आरती करता है। तत्पश्चात वह परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों के छायाचित्र के सामने माथा टेक कर नमस्कार करता है। वह पूजा घर की घंटी बजाता है। उसके उपरांत वह परदादी को साष्टांग नमस्कार करता है। प्रतिदिन के कपड़े पहनकर भार्गवराम परदादी को नमस्कार करता है। परदादी भी
उसे प्रेम से पास लेकर उसका चुंबन लेती है। यह है परम पूज्य भक्तराज महाराज जी की जय हो ऐसा जयघोष करने पर हाथ ऊपर कर जय करने वाला भार्गवराम। घर के आंगन में रही तुलसी को भार्गवराम प्रतिदिन नमस्कार करता है। यह है अपनी भाषा में भगवान श्री कृष्ण से बात करता और हंसता भार्गवराम। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम के अल्पाहार और भोजन करने की कृति से ध्यान में आई उसकी विशेषताएं। देवताओं को नमस्कार करने के उपरांत भार्गवराम अल्पाहार करता है। एक बार उसे भूख लगी थी, तब वहां उपस्थित अन्य व्यक्ति बात कर रहे थे तथा उसे अल्पाहार की थाली देने में विलंब हो रहा था। उस समय भार्गवराम ने बड़ों के समान थाली रखने का छोटा पटल अपनी ओर खींच लिया और खाना प्रारंभ कर दिया। इससे भार्गवराम की प्रगल्भता का बोध होता है। वह चम्मच से अपने हाथ से दूध बिस्किट खाता है। खाते समय गर्मी लग रही हो तो वह पंखा चलाने को कहता है। इतनी छोटी आयु में उसकी निरीक्षण क्षमता प्रशंसनीय है। निवाला अर्थात मराठी में घास मुंह में ठीक से न जा रहा हो तो वह दूसरे हाथ का उपयोग करता है तथा निवाला मुंह में ठीक से जाए ऐसा देखता है। इससे उसकी सतर्कता ध्यान में आती है। खाते समय सामने कोई हो तो वह उसके साथ सहज संवाद करता है। भार्गवराम अभी बोल नहीं पाता, तब भी वह अपनी आँखों से तथा हावभाव से सामने वाले को अपना बना लेता है। वह अपने कृत्यों से अन्यों को आकर्षित करता है। वह अपने कृत्यों में अन्यों को सम्मिलित भी कर लेता है। इससे ध्यान में आता है कि वह दैवी बालक है। खाते समय नीचे गिरा हुआ अन्न वह तुरंत उठाता है। खाते समय अन्न नीचे गिरा है, यह वह संकेत द्वारा बताता भी है। खाते समय वह अन्यों को भी खिलाता है। इससे उसका प्रेम भाव और अन्यों को देने का व्यापक विचार दिखाई देता है। अन्न गिरने पर ऐसे कैसे गिर गया, इस अर्थ से बड़ों के समान हाथ माथे पर मारता है। चॉकलेट मिलने पर उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। जब वह उसे खाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आनंद से नाच रहा है। भार्गवराम आंबील पीता है। तथा दादी को भी देता है। वह आंबील की कटोरी मुंह से लगाता है। वह यह कृत्य बड़ों के समान सहजता से करता है। भार्गवराम रसोई घर और सीढ़ियों के मध्य स्थित खिड़की में बैठकर डोसा चटनी खाता है। यह है आम के मौसम में पहला आम खाते हुए भार्गवराम। इन सर्व कृत्यों से सिद्ध होता है कि भार्गवराम सामान्य बालक नहीं है। अब देखते हैं
चिरंजीव भार्गवराम द्वारा की जा रही सेवाएं। मंगलुरु आश्रम के साधक सवेरे झाड़ू लगाते हैं, तब भार्गवराम भी उनके साथ कचरा निकालता है। सिंक वाली झाड़ू भूमि पर पटकने की पिता की कृति का भार्गवराम अनुकरण करता है। सिंक वाली भारी झाड़ू उठाकर उसे लगाने का प्रयास भी करता है। सादी झाड़ू के बारे में भी ऐसा ही होता है। वह पत्ते उठाकर प्लास्टिक की पटिया में डालता है। वह कचरा डालने की भारी पटिया भी सहजता से उठाता है। भार्गवराम पत्थर की दीवार के एकदम किनारे पर खड़ा है। हाथ में भारी पटिया है, पर वह डरा नहीं। उसे यूं खड़े देखकर हमें ही डर लगता है कि कहीं गिर न जाए। पटिया में उठाकर सूखे पत्ते फेंकने हेतु जाते समय पक्षी की आवाज आती है। भार्गवराम वह आवाज ध्यानपूर्वक सुनकर दूसरों को इसके विषय में बताता है। वह आश्रम के पौधों को पानी देने की सेवा आनंद से करता है। वह क्रम से गमलों में पानी डालता है। पानी डालते समय यदि पाइप से पानी आना बंद हो जाए तो वह साथ वाले साधक की ओर देखता है। इतनी छोटी आयु में यह ध्यान में आना उसकी विशेषता है। इससे उसकी प्रगल्भता ध्यान में आती है। भोजन होने के उपरांत वह पटल पोंछने की सेवा भी करता है। उस समय जिस सहजता से वह कपड़ा हाथ में पकड़ता है, वह देखकर लगता है कि उसे ये कृत्य पहले से ज्ञात है। भार्गवराम उसके बीमार परदादा की चलने में सहायता करता है। इतनी छोटी आयु में ऐसी सेवा करना सामान्य बालक के लिए संभव नहीं होता। भार्गवराम द्वारा की जा रही सेवाओं से उसका भाव ध्यान में आता है तथा यह भी बोध होता है कि वह असामान्य बालक है। अब देखते हैं खेलते समय और उद्यान में जाने पर भी अंतर्मुख रहने वाला चिरंजीव भार्गवराम। भार्गवराम के सामने अनेक खिलौने होते हुए भी उसका ध्यान उनकी ओर नहीं होता। खिलौने देखकर नहीं उसे आनंद होता है, न ही वह खिलौनों से खेलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह खिलौनों की ओर परीक्षा से देख रहा है। दादी आने पर वह उनके हाथ में खिलौने देता है। तत्पश्चात स्वयं को खिलौनों से दूर अर्थात बाहर ले जाने हेतु कहता है। वह बाहर की दिशा में जाने हेतु उंगली दिखाता है। बाहर जाते समय वह आनंद से हाथ हिलाता है। ये है भार्गवराम को उसकी माँ उद्यान में लेकर गई थी तब के छायाचित्र। इनमें से किसी भी छायाचित्र में वह सदैव की भांति आनंदी नहीं दिख रहा है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह परेच्छा से वहां बैठा है। अब देखते हैं भार्गवराम की एक और विशेषता। चिरंजीव भार्गवराम की नींद अर्थात
उसकी ध्यानावस्था। सोते समय भार्गवराम की माँ उसे श्री राम जय जय राम यह नाम जप कर सुलाती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नींद लगने के उपरांत वह ध्यानावस्था में है ऐसा प्रतीत होता है। नींद में भी उसके हाथ की मुद्राएं बनती है। इन मुद्राओं से वह वातावरण में चैतन्य फैला रहा है ऐसा प्रतीत होता है। वह सोया हुआ हो तब यदि उसकी परदादी पूजनीय राधा दादी कक्ष में आए तो भार्गवराम सटीक पहचान लेता है। उस समय नींद में भी हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा अपने आप होती है। इससे उसका संतों के प्रति आदर भाव दिखाई देता है। एक बार पूजनीय राधा दादी द्वारा बनाई गई वैजयंती माला चिरंजीव भार्गवराम के हाथ में दी, तब वह बहुत समय तक उसे वैसे ही पकड़े हुए था। तत्पश्चात उसे हाथ में लेकर वह सो गया। यह है सोते समय भार्गवराम की उंगलियों से बनी मुद्रा। नमस्कार की मुद्रा बनाकर कृतज्ञता व्यक्त कर सोता भार्गवराम। भार्गवराम के इन कृत्यों से ध्यान में आता है कि वह सामान्य बालक नहीं है तथा उसमें सूक्ष्म समझने की क्षमता भी है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम पर परिजनों द्वारा किए गए संस्कार और भार्गवराम का प्रतिसाद। भजन गाना। भार्गवराम 1 मास का था तब उसकी नानी सौ शशिकला पडियार उसे गोद में लेकर भजन गाती थी। उस समय की उसकी एकाग्रता हम देख रहे हैं। कर्ण कुंडल धारणी शरणु सिद्धि विनायका शरणु विद्य प्रदायका शरणु पार्वती तनय मूर्ति शरणु मूषिक वाहना शरणु सिद्धि विनायका। नामधुन सुनाना। भार्गवराम के पिताजी ने एक बार उसे श्री राम जय जय राम यह नामधुन सुनाई। वह सुनने पर भार्गवराम का भाव जागृत हुआ। उस समय भार्गवराम केवल 3 मास का था। वो एक भक्त जात की श्री राम जय जय राम, 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 कसं वेळी काढा तुम्ही राम जय जय राम। तक भाव जागृत जातो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। साथ में लेकर उच्च स्वर में नाम जप करना। पूजनीय राधा दादी नाम जप करते समय भार्गवराम उनकी गोदी में शांति से बैठकर जप करने का प्रयत्न करता है। दैवी बालक पर भी संस्कार करना
उसके अभिभावकों का अर्थात मराठी में पालकों का कर्तव्य ही है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम की मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विशेषताएं। मोहक चिरंजीव भार्गवराम। भार्गवराम अत्यंत मोहक है। उसकी ओर देखते ही रहे ऐसा लगता है। उसे देखकर हम स्वयं को भूल जाते हैं। वह छोटे छोटे कृत्यों से अन्यों को तुरंत अपना बना लेता है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम का मनोहर हास्य। भार्गवराम की हंसी बड़ी मनोहर है। उसकी हंसी देखकर हम उसके प्रेम में ही पड़ जाते हैं। यदि कभी रोया तो उसकी रुलाई भी देखते ही रहे ऐसा लगता है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम की रुचियाँ। चिरंजीव भार्गवराम की प्राणियों से प्रीति। यह है बिल्ली से खेलता भार्गवराम। इस समय उसकी आयु केवल 10 मास थी। यह है कुर्सी पर चढ़कर कुत्ते को बुलाता भार्गवराम। कुत्ता भी उसे प्रतिसाद देता है ऐसा लगता है। संगीत प्रिय चिरंजीव भार्गवराम। गायक दादाजी के गीत गाते समय भार्गवराम आनंद से प्रतिसाद दे रहा है। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। 24 अप्रैल 2018 के दिन भार्गवराम का पहला जन्मदिन मनाया गया। उस दिन घर के बाहर लगाई घंटी भार्गवराम को सबसे अधिक अच्छी लगी। केवल 11 मास का भार्गवराम तबला बजाकर उससे आनंद लेता है। 2 मास के भार्गवराम ने बांसुरी बजाने की भांति हाथ की मुद्रा की है। 4 मास का भार्गवराम बांसुरी लेकर बजाने का प्रयास कर रहा है। मंदिर के नर्तक द्वारा किया पूरा नृत्य भार्गवराम ने कौतूहल से देखा। इससे नर्तक को आनंद हुआ और उसने भार्गवराम को उठा लिया। भार्गवराम की माँ सौ भवानी बताती है, भार्गवराम को पश्चिमी संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता। भ्रमणभाष पर पश्चिमी संगीत लगाते ही वो वहाँ से हट जाता था। पर जब एक बार भ्रमणभाष पर भजन लगाया तब वो तुरंत उसके ओर गया और एकाग्रता से भजन सुनने लगा। भार्गवराम के नाना श्री प्रभाकर पडियार कहते हैं, जब भार्गवराम 3 मास का था तब ओडिसी नृत्य क्षेत्र के एक विद्वान हमारे घर आए थे। उन्होंने भार्गवराम की ओर देखकर कहा, यह शिशु तो भगवान जगन्नाथ ही है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम की निरीक्षण क्षमता। वह घर में बर्तनों की छोटी रैक पर बर्तन व्यवस्थित लगाने का प्रयास करता है। वह खराब कागज अन्यत्र नहीं फेंकता, कचरे के डिब्बे में डालता है। वो दूरभाष अर्थात लैंडलाइन पर बोलने का प्रयास करता है। उसे लाइट के बटन अच्छे से ध्यान रहते हैं। उसके अनुसार वह उचित बटन दबाता है। वह घर का द्वार भीतर से व्यवस्थित लगाता है। यह है घर का फाटक ध्यान से बंद करता भार्गवराम। यह है घर के सामने स्थित आश्रम से भोजन लाने के लिए डिब्बा लेकर जाता 1 वर्ष का भार्गवराम। उसे जब पहली बार 4 पहिया
अर्थात अंग्रेजी में 4 व्हीलर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने को मिला, उस समय उसे अत्यधिक आनंद हुआ था। उस समय वह केवल 9 मास का था। 1.5 वर्ष का भार्गवराम 4 पहिया गाड़ी का वाइपर और गियर सहजता से शुरू करता है। गाड़ी का स्टीयरिंग भी वह सहजता से घुमाता है, जैसे उसे ये सब बातें पहले से पता है। भार्गवराम की एक और विशेषता है निर्भयता। ऊंचाई पर चढ़कर नीचे देखते समय उसे बिल्कुल भय नहीं लगता। भार्गवराम को पानी से बिल्कुल भय नहीं लगता। वह पानी में सहजता से अकेले खेलता है। यह है पहली बार इतना पानी देखकर अत्यधिक आनंदी होकर पानी में निर्भयता से खेलता केवल 8 मास का भार्गवराम। भार्गवराम की एक और विशेषता है सात्विक वस्तुओं की ओर आकर्षित होना। सनातन पंचांग हाथ में देने पर वह उसे पहचानता है और हाथ में लेता है। सनातन के धर्मरथ से सनातन के सात्विक उत्पादों का वहन और विक्रय किया जाता है। यह धर्मरथ भार्गवराम को अच्छा लगता है। दैवी बालक चिरंजीव चरणदास गौड़ा को देखकर भार्गवराम को आनंद हुआ दिखाई दे रहा है। भार्गवराम की दादी का आध्यात्मिक स्तर 61% है। उसे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वह दादी को खिलाता है। साधारणतः छोटे बच्चे उनको ही पहचानते हैं जिनके वो संपर्क में रहते हैं, लेकिन भार्गवराम सभी को याद रखता है। मैं बंगलुरु में रहकर सेवा करती हूँ। महीने 2 महीने में एक बार घर आती हूँ। जैसे ही मैं घर आती हूँ, भार्गवराम मुझे देखते ही भाग के दौड़ के मेरे पास आता है और अन्य किसी के पास नहीं जाता है। उसके आचरण से ऐसे लगता है कि हम बहुत दिन के बाद मिले हैं। वो अपनी बाल भाषा में मेरे अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ ये सभी मुझे बताता है। उसके सहवास में मैं अत्यधिक आनंदी और भाव की स्थिति में रहती हूँ। भार्गवराम जब 6 से 7 माह का था तब उसके सामने कुछ रंगीत पुस्तकें शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र और परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी का जीवन चरित्र ग्रंथ रखे थे। भार्गवराम पहले जाकर शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र पर हाथ रखा और जब उसकी दृष्टि परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के जीवन चरित्र पर पड़ी, वह तुरंत आनंद से रेंगता हुआ उसके तरफ गया। भार्गवराम संतों के छायाचित्रों की ओर आकर्षित होता है। केवल 2 मास की आयु में वह दीवार पर लगे हुए परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीधर स्वामी जी के छायाचित्र की ओर एकटक देखता था। भार्गवराम की माँ सौ भवानी बताती है, जब भार्गवराम 4 मास का था तब वो अपने पेट के बल पर घिसकते हुए आगे जाने के लिए प्रयास करता था। वो आगे बढ़े इसके लिए मैं उसके सामने कुछ वस्तुएं रखती थी, पर उन वस्तुओं को देखकर वो आकर्षित नहीं होता था, सिर्फ वो उन वस्तुओं को देखता था। पर जब मैंने उसके सामने हनुमान जी का चित्र रखा, भार्गवराम ने पहली बार आगे जाने के लिए प्रयास किया। 6 मास का भार्गवराम परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के छायाचित्र की ओर एकटक देखता था। परात्पर गुरु डॉक्टर जी का फ्लेक्स फलक पर अंकित छायाचित्र देखते ही बहुत समय तक छायाचित्र को हाथ लगाकर खड़ा भार्गवराम। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी का छायाचित्र देखते ही भार्गवराम
वह छायाचित्र हाथ में उठा लेता है। वह उनका चुंबन लेता है। वह हाथ में आरती की थाली लेकर उनके छायाचित्र की आरती करता है। वह सबको आरती देता है और स्वयं भी लेता है। तत्पश्चात परात्पर गुरु डॉक्टर जी को भी आरती लेने के लिए कहता है। भार्गवराम के सामने भगवान श्री कृष्ण का चित्र रखने पर वह इतना आनंदित हुआ जैसे प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही उसके सामने आ गए हैं। उसने चित्र का चुंबन लिया, चित्र को नमस्कार किया। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम की आध्यात्मिक उपचार करने की क्षमता। हमने भार्गवराम के सामने पहले आध्यात्मिक उपचारों की सामग्री अर्थात सनातन का इत्र, कर्पूर और उदबत्ती लाकर रखी। उसके उपरांत खिलौना लाकर रखा। उस समय भार्गवराम ने खिलौने की ओर देखा भी नहीं। बहुत समय तक वो उदबत्ती हाथ में पकड़े हुए था। उसने सनातन निर्मित कर्पूर सूंघा। उसने कर्पूर का चूर्ण बनाकर दादी के मुख पर लगाया। उसने इत्र लगाया। तत्पश्चात बिना भूले बोतल का ढक्कन भी लगाया। इससे उसकी सतर्कता ध्यान में आती है। वह अपनी दादी के पैरों पर विभूति लगाता है। वह परदादी के पैरों पर भी विभूति लगाता है। अब देखते हैं भार्गवराम की एक और विशेषता, मातृभक्त भार्गवराम। स्नान के समय भार्गवराम माँ के चरणों पर पानी डालता है। भार्गवराम श्री कृष्ण जी के चित्र को फूल अर्पित करता है। उसके उपरांत वह अपनी माँ के माथे पर फूल चढ़ाता है। उस समय उसकी माँ का भाव ऐसा रहता है कि प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही फूल चढ़ा रहे हैं। तदुपरांत भार्गवराम स्वयं ही अपने माथे पर फूल चढ़ाता है। भार्गवराम की दादी श्रीमती अश्विनी प्रभु बताती है, भार्गवराम बहुत शांत, स्थिर और आनंदी रहता है। उसे घर की अपेक्षा आश्रम अधिक प्रिय है। वह एक समष्टि जीव है। उसे सभी से हिल-मिल कर रहना अच्छा लगता है। वह हमारी सेवा में कभी बाधा नहीं डालता। उसकी ओर देखकर मन शांत और उत्साही हो जाता है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम की भाव मुद्राएं। मोहक मुखमंडल भार्गवराम को मिली ईश्वरीय देन। इस मोहक रूप पर कौन न्यौछावर न होगा। अपने मोहक रूप से सबको अपनी ओर आकर्षित कर चैतन्य का प्रक्षेपण करने वाला भार्गवराम। कपाटिका में छुपा नटखट भार्गवराम। मैं सोया नहीं, जाग रहा हूँ, यही बताने वाला भार्गवराम। भार्गवराम कहीं अध्यात्म प्रसार करने के लिए जाने को आतुर तो नहीं? माथे पर चंदन का तिलक और गले में यज्ञोपवीत, हुआ ना शास्त्री पंडित का स्मरण। श्री कृष्ण के रूप में सजा नटखट भार्गवराम। अपनी माँ को प्रेम से चिपकता भार्गवराम। दर्पण में अपने भीतर दिखाई दे रहे श्री कृष्ण की छवि को निहारता भार्गवराम। अब देखते हैं श्री कृष्ण की वेशभूषा में भार्गवराम। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में
नटखट चिरंजीव भार्गवराम। भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में सजा भार्गवराम भगवान कृष्ण का चित्र सामने देखते ही चित्र की ओर दौड़ पड़ा। उसने चित्र का चुंबन लिया। वह हाथ में मोरपंख लेकर चलता है, तब प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण ही चल रहे हैं। उसने हाथ में पकड़े मोरपंख भगवान श्री कृष्ण के सामने लहराए। उसने श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाया। भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में भार्गवराम को देखकर प्रतीत होता है कि द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण ही पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भार्गवराम से वातावरण में आनंद प्रक्षेपित हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। उसका रूप देखकर हम सब कुछ भुला देते हैं। ऐसे दैवी बालक के दर्शन से हमें एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। भार्गवराम की दादी श्रीमती अश्विनी प्रभु बताती है, भार्गवराम की बाल लीलाओं की ओर सभी आकर्षित होते हैं। मुझे लगता है जैसे उसके माध्यम से श्री कृष्ण के रूप में साक्षात परम पूज्य गुरुदेव ही हमारे घर आए हैं। भार्गवराम की दादी अर्थात श्री भरत की चाची सौ प्रतिमा प्रभु बताती है, भार्गवराम हमारी ओर शांति से देखता है तब ऐसा लगता है कि उसकी दृष्टि संतों की भांति है। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम के अस्तित्व से हुए परिवर्तन। मंगलुरु आश्रम में मोर आना। एक बार मंगलुरु आश्रम में मोर आया था। तब भार्गवराम मोर को देखने लगा और मोर ने भी भार्गवराम को देखा। फिर मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचने लगा। मुझे ऐसे लगा कि मोर भार्गवराम से मिलने के लिए ही आया हो। तब श्री कृष्ण का अस्तित्व का अनुभव भी हुआ। प्रभु परिवार की साधना में परिवर्तन होना। भार्गवराम के जन्म से हमारे प्रभु कुटुंब को कुल का एक दीपक मिलने वाला है और वो दीपक हमारे सारे परिवार को आनंद देने वाला है। इस विचार से हम सभी को बहुत आनंद हुआ और उसके जन्म के उपरांत हमारे साधना में बहुत परिवर्तन भी हुआ। किसी में भी पूर्वाग्रह नहीं रहा और सभी में प्रेम भाव बढ़ गया। आश्रम के लंबित अर्थात मराठी में विलंबित काम पूर्ण होना। शिशु के जन्म के कारण हमारे सभी विलंबित काम पूर्ण हो गया। हमारे आश्रम के प्रवेश द्वार पर इंटरलॉक डालने का विचार बहुत समय से था हमारे मन में, लेकिन ये हुआ नहीं था। शिशु के जन्म के बाद ये हुआ और बोरवेल का काम भी पूर्ण हो गया। इसके अलावा अनेक छोटा बड़ा काम 3-4 दिनों में फटाफट खत्म हो गया। हमने सोचा कि शिशु के जन्म के कारण ही ये सब जल्दी जल्दी हो गया है। भार्गवराम की नानी सौ शशिकला पडियार बताती है, जन्म के उपरांत दूसरे दिन शिशु को तीर्थहल्ली स्थित हमारे घर लाए तो घर का वातावरण आनंदी हो गया। मेरे ससुर हठी थे और वे निरंतर सभी पर क्रोध करते थे, परंतु शिशु के जन्म के उपरांत उनका हठ घट गया। जब तक शिशु तीर्थहल्ली में था तब तक वे शांत थे। उस समय उन्होंने वैखरी में नाम जप करना आरंभ किया। आज भी वे नाम जप करते हैं। शिशु के जन्म के कारण घर में उत्साह निर्माण हुआ और घर का वातावरण सात्विक बन गया। परिवार के सदस्यों में भी अनेक आंतरिक परिवर्तन हुए। अब देखते हैं
चिरंजीव भार्गवराम के अस्तित्व से होने वाले बदलाव का सूक्ष्म स्तरीय कारण। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी को चिरंजीव भार्गवराम का छायाचित्र देखकर हुई अनुभूति। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने भार्गवराम के नामकरण के छायाचित्र देखकर कहा, छायाचित्र में वह जिस मुद्रा में है उससे तेज तत्व प्रक्षेपित हो रहा है। उसकी सूर्य नाड़ी सक्रिय है, अर्थात उसका कार्य निर्गुण स्तर पर चल रहा है। उसके सहस्रार चक्र से शक्ति प्रक्षेपित हो रही है और उसके माध्यम से उसका निर्गुण कार्य चल रहा है। इस छायाचित्र को देखकर सद्गुरु पिंगले जी ने कहा, उस बांसुरी से नाद सुनाई देता है और वह निर्गुण कार्य का संकेत है। अब देखते हैं संतों के साथ चिरंजीव भार्गवराम। भार्गवराम पूजनीय राधा दादी के साथ। सद्गुरु सत्यवान कदम जी के साथ भार्गवराम। मंगलुरु आश्रम में सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगे जी की गोद में बैठा भार्गवराम। अब देखते हैं चिरंजीव भार्गवराम के विषय में किया गया वैज्ञानिक शोध कार्य। चिरंजीव भार्गवराम की आध्यात्मिक विशेषताएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने हेतु महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की ओर से 24 अक्टूबर 2018 को UAS अर्थात यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर की सहायता से एक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में चिरंजीव भार्गवराम के तथा उसके केश, नख, कपड़े और उसके खिलौनों के विशिष्ट स्पंदनों का निरीक्षण किया। उस समय स्पष्ट हुए कुछ सूत्र इस प्रकार है। 1. चिरंजीव भार्गवराम के केश, नख, कपड़े और उसके खिलौनों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं पाई गई। 2. चिरंजीव भार्गवराम में विद्यमान सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल था 4 मीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। 3. चिरंजीव भार्गवराम का प्रभामंडल था 8 मीटर 3 सेंटीमीटर। सामान्य व्यक्ति का प्रभामंडल साधारणतः 1 मीटर ही होता है। 4. चिरंजीव भार्गवराम के केश का प्रभामंडल था 1 मीटर 45 सेंटीमीटर और उसके नख का प्रभामंडल था 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सामान्य व्यक्ति के केश और नख का प्रभामंडल साधारणतः 1 मीटर ही होता है। 5. चिरंजीव भार्गवराम द्वारा कपड़े पहनने से पूर्व कपड़ों का प्रभामंडल 1 मीटर 37 सेंटीमीटर था। उसे वे कपड़े मात्र 2 घंटे पहनाने के उपरांत कपड़ों का प्रभामंडल बढ़कर 2 मीटर 40 सेंटीमीटर हो गया। 6. चिरंजीव भार्गवराम के खिलौनों में झुनझुना, गेंद, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, गाय और बांसुरी, इनका प्रभामंडल भी 1 मीटर से अधिक था। सामान्य खिलौने का प्रभामंडल साधारणतः 50 सेंटीमीटर अथवा उससे भी अल्प होता है। इस परीक्षण का निष्कर्ष यह है कि चिरंजीव भार्गवराम में प्रचुर मात्रा में चैतन्य है। इसका सकारात्मक परिणाम उसकी देह तथा उसकी वस्तुओं पर भी होता है। परिणाम स्वरूप वे भी चैतन्यमय हो जाती है। अब देखते हैं ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से चिरंजीव भार्गवराम की विशेषताएं। सौ प्राजक्ता जोशी, ज्योतिष फलित विशारद, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय रामनाथी गोवा ने
चिरंजीव भार्गवराम की कुंडली का अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुसार एक, साधना में उन्नति की दृष्टि से चिरंजीव भार्गवराम की कुंडली में विशेष अच्छे योग है। 2, इस बालक का पूर्व सुकृत अच्छा है। और 3, इस बालक की आध्यात्मिक उन्नति जन्मतः ही हो चुकी है। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी कहते हैं, अब तक मैंने सहस्त्र से अधिक दैवी बालकों संबंधी लेखन की धारिकाएं पढ़ी है और उनके छायाचित्र देखे हैं, पर भार्गवराम की धारिका पढ़कर और उसके छायाचित्र देखकर जितना आनंद हुआ उतना कभी अनुभव नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से हमें ऐसा सात्विक, मोहक और देवी बालक मिला। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता। अब तक हमने चिरंजीव भार्गवराम की अलौकिक गुण विशेषताएं देखी। इस असामान्य बालक के माध्यम से परात्पर गुरुदेव जी ने हमें दैवी बालक कैसे होते हैं यह सिखाया। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं।